साधना पीठ प्रशिक्षण वाराणसी। संस्था को गतिशील रखने के लिए पूज्य बाबा हर समय कार्यकर्ताओं को नए नए कार्यक्रम देते रहते थे। इसी तरह से पूज्य बाबा ने सभी सन्यासी एवं गृही आचार्यों के लिए एक नया कार्यक्रम साधना पीठ प्रशिक्षण एसपीटी की शुरुआत की, जिसमें सभी नए कार्यकर्ताओं को आचार्य बनने के पूर्व 7 दिनों तक साधना पीठ प्रशिक्षण लेना होगा तथा उन सभी सन्यासियों एवं गृही आचार्यों को भी जिन्होंने यह प्रशिक्षण नहीं लिया था, उन्हें भी वाराणसी प्रशिक्षण सेंटर में जाकर 7 दिनों तक यह साधना पीठ प्रशिक्षण लेना होगा तथा साथ ही साथ उन सभी गृही आचार्यों को भी जिन्होंने यह प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें भी वाराणसी प्रशिक्षण केंद्र में जाकर 7 दिनों तक यह साधना पीठ प्रशिक्षण लेना था। उन दिनों मैं रांची केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था। आचार्य रामानंद अवधूत एवं अन्य केंद्रीय कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी पहली टोली में साधना पीठ प्रशिक्षण के लिए वाराणसी प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा। साधना पीठ प्रशिक्षण के लिए मेरे साथ वहां पर आचार्य परशिवानंद अवधूत तथा आचार्य धीरानंद अवधूत भी थे। आचार्य प्रज्ञानंद अवधूत तात्कालिक श्रमण के संरक्षण में मेरी साधना पीठ प्रशिक्षण शुरू हुई। पूज्य बाबा द्वारा बनाए गए इस पीठ प्रशिक्षण के नियमानुसार हम लोगों को एसपीटी की वेशभूषा दी गई, जो पहनने के लिए एक लुंगी तथा ऊपर के बदन को ढकने के लिए एक तौलिया मात्र थी। जब तक यह एसपीटी होगी तब तक नंगे पैर चलना होगा तथा साबुन तेल का प्रयोग वर्जित रहेगा। बालों पर कंघी करने तक का प्रतिबंध था। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक तैयार होकर हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर किसी भी गांव में जाकर घर घर हरि ओम तत्सत बोलकर भिक्षा मांगना होता था। वहां बिना कुछ मांगे जो मिले उसे स्वीकार कर लेना था। अगर किसी व्यक्ति से इस प्रशिक्षण के बारे में बता दिए तो उस घर से कुछ भी लेना वर्जित था। भिखारी का भेष बनाकर भीख मांगने जाना मेरे लिए काफ़ी रोचक एवं कौतूहलपूर्ण घटना थी। इस प्रशिक्षण से मेरे मन में अहंकार की भावना का नाश होने लगा तथा बाबा पर समर्पण की भावना बढ़ने लगी। गलियों में भिक्षा मांगते हुए देखकर लोग मेरी हंसी उड़ाते हुए कहते कि कितना सुंदर शरीर है, नौजवान है, इसे भीख मांगने में शर्म नहीं आती। किसी किसी घर से मुझे लोग ताना मारकर फटकार कर भाग जाने के लिए कहते। मुझे भिखारी समझकर गली के कुत्ते भौंक भौंक पर परेशान करते तथा काटने के लिए दौड़ते। एक दिन किसी गलत व्यक्ति के घर प्रवेश किया। उन्होंने मुझे देखे बिना एक बहुत ही विचित्र एवं गलत शब्द से संबोधित किया। सुनकर मैं तुरंत ही उस घर से बाहर आ गया। इन घटनाओं की अनुभूतियों से बाबा चरणों में मेरा समर्पण एवं भक्ति बढ़ जाती थी तथा अंतर्मन से मुझे आध्यात्मिक शांति का आभास होता था। अपने हाथों से किसी तरह से जली भुनी टेढ़ी मेढ़ी रोटी या लिट्टी चोखा या सब्जी बनाकर दिन में मात्र एक बार भोजन करने में अपार आनंद मिलता था। दोपहर 3-4 बजे हम लोग धर्म प्रचार के लिए विभिन्न संस्थानों में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलते थे और प्रचार करते थे। इस प्रचार की प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी मिलती थी। अच्छे लोग संपर्क में आते जो बाद में आनंद मार्ग के समर्थक बन जाते थे। मैं अक्सर शाम के समय आचार्य परशिवानंद अवधूत के साथ दशाश्वमेध घाट में जाकर बैठता था। गंगा की लहरों को देखकर आनंदित हो उठता था। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों के बीच प्रचार कार्य भी अनायास हो जाता था। एसपीटी के दौरान और दिनों की अपेक्षा से अच्छी साधना होती थी तथा आह्लादकारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती थी। पूज्य बाबा ने एसपीटी का प्रावधान देकर आचार्यों पर बड़ा उपकार किया था। आज भी एसपीटी के समय की इन सभी बातों को याद करके मेरा मन बहुत आनंदित होता है।